नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे अनमोल खजाने के बारे में बताएंगे जिसने साइंसदानों को भी हैरान कर दिया। ये खजाना किसी और का नहीं बल्कि मिस्र के मशहूर फिरौन किंग टूटनखामेन का है। जब हजारों साल बाद इसका मकबरा दरियाफ्त हुआ तो इसके अंदर हजारों कीमती चीजें मौजूद थीं। सोना, चांदी, जेवरात और कीमती पत्थर हर तरफ बिखरे हुए थे, मगर एक चीज ऐसी थी जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। वो एक हार था जिसके बीच में एक खूबसूरत पत्थर लगा हुआ था। ये पत्थर सबसे बड़ा और सबसे मुनफरद था। बाकी सब चीजों को पहचान लिया गया, लेकिन ये पत्थर किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। दुनिया भर के माहिरीन पत्थर, जवाहरात के माहिर और साइंसी माहिरीन ने इसे देखकर हैरत का इजहार किया। सब ने इसे परखने की कोशिश की, मगर किसी को कुछ समझ नहीं आया। ना ये जमीनी पत्थरों जैसा था, ना इसकी कोई पहचान थी। कई लोगों ने कहा कि ये किसी दूसरे सियारे से आया है, लेकिन साइंसदान इस बात से मुत्तफिक नहीं हुए। कई साल बाद जब साइंसदान और टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई तो साइंसदानों की एक टीम ने इस पत्थर की लेबोरेटरी में जांच की, और जैसे ही रिपोर्ट सामने आई दुनिया भर के साइंसदान हैरान रह गए। ये पत्थर असल में पत्थर नहीं बल्कि एक किस्म का शीशा था, मगर ये कोई आम शीशा नहीं था। ये शीशा इस हद तक गर्म दर्जा हरारत पर बना था जो जमीन पर आम तौर पर मुमकिन नहीं। इस शीशे को बनाने के लिए कम से कम 1800 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत चाहिए, जबकि जमीन पर लावा भी 1100 डिग्री सेल्सियस तक मौजूद है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इतने हजार साल पहले के मिस्रियों के पास ये अजीबोगरीब शीशा कैसे आया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कई साल गुजर गए, मगर ये राज हल ना हो सका। फिर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मिस्र के रेगिस्तान में कायरो शहर से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर एक काफिला सफर कर रहा था। अचानक इनकी नजर रेत पर चमकती हुई चीजों पर पड़ी। जब वो करीब गए तो देखा कि वहाँ शीशे के हजारों टुकड़े पड़े हुए थे। ये शीशा बिल्कुल वैसा ही था जैसा किंग टूटनखामन के हार में लगा हुआ था। ये देखकर माहिरीन को बुलाया गया। इन्होंने तहकीकात शुरू की और पता चला कि ये सब टुकड़े इसी एक किस्म के शीशे के हैं जिसे बाद में डेजर्ट ग्लास का नाम दिया गया। अब नया सवाल पैदा होता है कि ये शीशा इस सुनसान रेगिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में कैसे आ गया। कई दिन की मुसलसल तहकीक के बाद माहिरीन को एक मुकाम मिला जहाँ ये शीशा बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद था। वो जगह ऐसी थी जैसे वहाँ कभी कोई जबरदस्त धमाका हुआ हो। मजीद तहकीक से पता चला कि ये शीशा आज से 30 करोड़ साल पुराना है और इसकी तश्कील किसी बहुत बड़े धमाके से हुई थी। साइंसदानों का मानना है कि इतने बड़े धमाके सिर्फ उस वक्त होते हैं जब कोई बहुत बड़ा मेटेरॉइड जमीन से टकराता है तो वो हजारों डिग्री दर्जा हरारत पैदा करता है। इसी जबरदस्त गर्मी की वजह से जमीन पर मौजूद रेत और पत्थर पिघल जाते हैं, और जब वो फौरन ठंडे होते हैं तो ऐसा खास शीशा बन जाता है। लेकिन इस इलाके में कहीं भी कोई क्रेटर यानी घड़ा नहीं मिला जो ये साबित करे कि वाकई यहाँ मेटेरॉइड गिरा हो। अब तहकीक का दायरा मजीद बढ़ाया गया और आखिरकार एक मशहूर डॉक्टर फारूक जियोलॉजिस्ट अल्बाज ने सैटेलाइट इमेजेस की मदद से एक मुकाम दरियाफ्त किया जो उस मुकाम से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर था। इन्होंने बताया कि हजारों साल पहले ये इलाका सब्ज़ाजार था। यहाँ नहरें और दरिया बहते थे। जब मेटेरॉइड इस मुकाम पर गिरा तो रेत और पत्थर पिघल कर शीशा बने और पानी के जरिए वो शीशा दूर दूर तक फैल गया। यूं साइंसदानों ने एक सदी बाद इस राज से पर्दा उठाया कि किंग टूटनखामन के हार में लगा हुआ अजीबोगरीब पत्थर दरअसल सहराई शीशा था जो जमीन पर किसी बड़ी आसमानी तबाही के बाद वजूद में आया। आज भी जब हवा की वजह से रेगिस्तान की रेत हटती है तो वहाँ से नए शीशे के टुकड़े दरियाफ्त होते हैं। अब तक सबसे बड़ा शीशा 26 किलोग्राम वजनी मिला है। ये डेजर्ट ग्लास आज भी सिर्फ इसी मखसूस इलाके में पाया जाता है। दुनिया के किसी और कोने में इस जैसा शीशा नहीं मिला। इसकी बनावट, रंगत और ताकत सब कुछ आम शीशे से मुख्तलिफ है। ये शीशा मुकम्मल तौर पर प्योर सिलिका से बना है जो कुदरती तौर पर सिर्फ इंतहाई शदीद हरारत में बनता है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि अगर मुस्तकबिल में हमें दूसरे शहरों पर जाना हो तो ऐसे शीशे का इस्तेमाल खलाई जहाजों के शीशे और ढांचे में भी किया जा सकता है। आजकल मिस्र के रेगिस्तान में हर साल कई माहिरीन और मुहक्किकीन आते हैं ताकि नए शीशे के टुकड़े तलाश करें। ये टुकड़े अक्सर रेत के नीचे दबे होते हैं और हवा चलने पर जाहिर हो जाते हैं। कुछ सयाह भी इस अनोखे शीशे की तलाश में यहाँ का रुख करते हैं, मगर हुकूमत ने
इसकी हिफाजत के लिए कानून बनाए हैं ताकि कोई भी इसे गैर कानूनी तरीके से ना ले जा सके। एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि किंग टूटांखामेन मकबरे में पाया गया यही शीशा मिस्र की कदीम तहजीब की तरक्की और साइंस से वाबस्तगी की अलामत बन चुका है। हजारों साल पहले के लोग जो ना जदीद लेबोरेटरी रखते थे ना मशीनें, वो इस कदर नायाब चीज तक कैसे पहुंचे? ये सवाल आज भी कई जहनों में गूंज रहा है और शायद यही वो राज है जो हमें बार बार माजी की तरफ पलटने पर मजबूर करते हैं। नाजरीन, तारीख, साइंस और कुदरत जब आपस में मिलती हैं तो ऐसे नाकाबिले यकीन राज खुलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।